है कि क्या अब नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान बिहार के सीएम पद को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। शुरू में उनकी कई मौकों पर देखा गया जहां पर उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं बिहार लौटना चाहता हूं। और देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना अपने आप में अलग बात हो जाती है। एक सूबे को चलाना अपने आप में बहुत अहम। और 29 मई बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा क्या नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान को शांत कर देगा? क्या नीतीश कुमार के बाद अब चिराग पासवान को साधने में लगी है भारतीय जनता पार्टी? क्या चिराग पासवान के हावी होते तेवर क्या अब भारतीय जनता पार्टी शांत कर देगी? चिराग पासवान जो बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी पर नजर बनाए बैठे हैं, वो चिराग पासवान जो अपने प्रदेश वापसी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि पार्टी अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। चिराग पासवान जो सीटों की मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं, चिराग पासवान जो तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान के पर कतरना चाहती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा बिहार में अपने ही सहयोगी दलों के तेवरों को शांत कर देगा? इससे जुड़े हुए सवाल बन जाते हैं। आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान अब क्यों बीजेपी को चुनौतियां और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर नजर बनाए बैठे हैं? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दौरे के साथ ही चिराग पासवान की सभी मांगे पूरी हो जाएंगी या फिर चिराग पासवान को शांत कर दिया जाएगा? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, ये चिराग पासवान जो 2020 में पशुपति पारस के साथ थे, यानी कि जब पार्टी दो धड़ों में नहीं बटी थी तो चिराग पासवान की पार्टी मजबूत थी। उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ भी कई प्रत्याशियों को उतार दिया था, जबकि एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। पशुपति पारस साथ नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात करें, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं विधानसभा का। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन अब सीएम पद की मांग कर रहे हैं। क्या ये तमाम जो वाद विवाद देखने को मिल रहा है, क्या इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखने को मिल रहा है? देखिए, वास्तव में बात यह है कि अगर बिहार की राजनीति को हम देखें और खासकर एनडीए के पक्ष को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे दल हैं जो आपस में कह सकते हैं सहयोग कर आपस में गठबंधन करके कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बिहार की सत्ता से हटना नहीं चाहते। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि चलिए 5-6 जो दल हैं, अगर सभी दलों में से सीएम पद की आवाज उठने लगे तो आखिर फिर ये दल कैसे एक साथ रह सकते हैं, कैसे गठबंधन रह सकता है? इसी मद्देनजर कहा जा रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान बिहार के सीएम हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी का इस बार सीएम हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मांझी के ऊपर या उनकी पार्टी में से किसी एक के ऊपर दाव लगाया जा सकता है। तो कई तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सर, यहाँ पर एक बयान कोट करना चाहूंगी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा है कि बिहार लौटने की आपको जरूरत नहीं है, एनडीए की सरकार बन जाएगी तब सक्रियता दिखाना। तो क्या चिराग पासवान जो तेवर दिखा रहे थे, क्या इन मंत्रियों के जरिए चिराग पासवान को शांत करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वास्तव में अगर आप देखेंगे, जब मीटिंग होती है नीतीश कुमार के साथ में, उसके बाद जब वो बाहर आते हैं उससे पहले अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा मुखर दिखाई पड़ते हैं। बिहार को लेकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बिहार मेरी सरजमी है, बिहार में ही मुझे राजनीति करनी है और मैं वापस बिहार लौटना चाहता हूं। लेकिन जब नीतीश कुमार से उनकी मीटिंग हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, फिलहाल बिहार के अंदर सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ ये मानकर चलिए कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, क्या उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आप एनडीए के ऊपर दबाव बनाएंगे तो आपको अलग होना पड़ेगा, और अगर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी अभी इतनी ताकत नहीं है कि आप खुद के बूते कुछ सीटों को हासिल कर पाए। क्योंकि 2020 में जब कह सकते हैं कि एलजेपी चुनाव लड़ी थी, 140-42 सीटों के आसपास लड़ी थी, एकमात्र उनका विधायक जीता था और वो विधायक के बाद में जेडीयू में जाकर शामिल हो जाता है। तो राज्य स्तर पर अभी एलजेपीआर की उतनी ताकत नहीं है कि अपने बूते पर चुनाव में जा सके। और आपने 2-3 चुनावों का जिक्र किया कि भाई
इससे पहले अगर हम देखें तो एलजेपी जो थी वो एक साथ थी, एक कह सकते हैं पूरा कुनबा था। यहाँ पर पशुपति पारस भी दिखाई पड़ते थे, चिराग पासवान भी थे, उनके पिता रामविलास पासवान भी थे और तमाम सारे नेता थे। लेकिन जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, उसके बाद पार्टी का कह सकते हैं बंटवारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशुपति पारस ने अपनी तरफ 5 सांसद मिला लिए और अकेले एकमात्र चिराग पासवान रह गए। लेकिन 24 आते आते बीजेपी का पशुपति पारस के साथ में एक कह सकते हैं कि अलगाव हो जाता है, दूरी हो जाती है और इसी अलगाव का फायदा चिराग पासवान को मिल जाता है। बीजेपी क्या इसी वजह से तो नहीं डर रही कि पशुपति पारस तो गए, लेकिन चिराग पासवान अगर विपक्ष के पास चले गए तो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, इसलिए चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि अभी आपको लौटने की जरूरत नहीं है बिहार में। देखिए, जाहिर बात है कि हर कोई चाहता है कि उसकी पार्टी बड़ी बनती हुई नजर आ जाए, एक ही कह सकते हैं ढर्रे पर वो नहीं चाहता कि उसकी पार्टी चले। आप देखिए 2014 में भी चिराग पासवान की पार्टी को या उनकी जो पिता उस समय थे उनकी पार्टी को 6 सीटें मिलती हैं, 6 की 6 जो मिलती है वो सब जीतते हैं। 19 में भी 6 सीटें उनको मिलती हैं, वो 6 की 6 जीतते हैं। 24 में भी अगर देखा जाए तो एलजेपी-आर बनती है और उसको 5 सीटें बीजेपी एनडीए कुनबे से मिलती है और 5 की 5 सीटें वो जीते हुए नजर आते हैं। तो उनको ऐसा लगता भी होगा कि भाई अगर हम लगातार 3 बार से 100% स्ट्राइक रेट के साथ में बिहार के अंदर सीटें जीत रहे हैं, तो यहाँ पर अगर विधानसभा में हम जाते हैं अपने बूते या विधानसभा में बड़ी सीटों पर चुनाव हम लड़ते हैं, तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का दावा भी हमारी तरफ से पेश किया जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह भी है। आप देखिए 43 सीटों वाले अगर नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर इन 5 सालों की बात करें, तो आखिर 20-25 सीटों पर या 30-35 सीटों पर जिस तरह से जोर आजमाइश की बात लगभग ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान कर रहे हैं, तो क्या वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में आने के लिए तो फिर क्या अपना केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देंगे, क्योंकि वो अपने प्रदेश की बात करते हैं, केंद्र में उनका मन नहीं लगता है? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री पद को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। शुरू में उनकी कई मौकों पर देखा गया जहां पर उनकी नाराजगी भी देखने को मिली, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं बिहार लौटना चाहता हूं। और देखिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना अपने आप में अलग बात हो जाती है, एक सूबे को चलाना अपने आप में बहुत अहम और खास बात हो जाती है। इसीलिए चिराग पासवान की कोशिश है किसी तरह से बिहार के अंदर उनको अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, और अगर 30-35 सीटें उनकी पार्टी जीत जाती है बीजेपी और एनडीए के सहयोग से, तो यहाँ पर सीएम का जो दावा है वो पेश कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक लॉजिक और भी है कि जितना मांझी ने कुछ समय पहले कहा था कि भाई बीजेपी से हमें, एनडीए से हमें कम से कम 40 सीटें चाहिए और अगर 20 सीट हम जीत जाते हैं तो हम मुख्यमंत्री पद का दावा पेश कर सकते हैं। तो यहाँ मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश अभी से कहीं ना कहीं, चाहे वो मांझी हो या चिराग पासवान हो, करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये जो लड़ाई है ये अभी रुक जाएगी या आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी 29 तारीख को बिहार जा रहे हैं और बिहार जाकर वो रुकेंगे भी। वहां जाकर तमाम जो नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हैं या और भी उनके कुनबे के नेता हैं, जेडीयू जो कह सकते हैं कि एनडीए कुनबे के नेता, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये तय होगा किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अगर चिराग पासवान यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ पर बिखराव भी हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को कम से कम 20 से 30 सीटों पर सिमटाया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान की मांग है कि कम से कम 50 सीटें तो दी जाए। लेकिन चिराग पासवान जहां अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए करवा रहे हैं, वही चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है। चिराग पासवान को शांत करने के लिए अब 29 मई को प्रधानमंत्री का दौरा होगा, लेकिन 29 मई को ही नहीं लौट जाएंगे प्रधानमंत्री, बल्कि 30 तारीख को जनता को भी संबोधित करेंगे पटना में। ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है कि चिराग पासवान क्या विपक्ष के साथ साठगांठ करने वाले हैं? क्या चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से गले मिलना, क्या ये राज भारतीय जनता पार्टी को नहीं आया है? और क्या यही एक संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को शांत करने के लिए उनकी कुछ बातों को मानने के लिए तैयार भी हो जाएंगे? तब एनडीए खेमे में क्या होगा? क्या नीतीश कुमार राजी हो जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? जीतन राम मांझी जो 50 सीटों की मांग यानी कि 40 सीटों से ज्यादा की मांग कर रहे हैं, ऐसे में जीतन राम मांझी का क्या रुख रहने वाला है? तमाम दल हैं एनडीए के, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।